आदेश आदेश जय माता रा आप सभी को। तो अब वीडियो जो है रेगुलर आएंगी, लगातार आएंगी। हो सकती है 3-4 बार भी आ सकते हैं दिन में, क्योंकि अब तो रेगुलर हो चुका हूँ पूर्ण रूप से। और ग्रुप में भी एक्टिव हूँ। हालांकि जो लोग अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, फ्री ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट में दे दूँगा, दोनों जगह दे दूँगा। तो आप वहाँ से उस ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हो। और ज़्यादा ज्ञानी मत जुड़ें, क्योंकि ठीक है, और मुझे ज्ञान मत सिखाइए, मेरे पास अपना खुद का ज्ञान बहुत है। और फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद मत कीजिए, ना अपना ना मेरा। तो वही आइए जिनको ज़रूरत होती है। आपसे रेगुलर कॉल भी ली जाएगी, जिसकी भी कॉल है उसका समय मैं आपको बता देता हूँ। कॉल का समय रहेगा 12 से 2 बजे तक का, दिन में 12 से 2 बजे तक का। उसमें सबकी कॉल उठाई जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग परेशान हैं और सब चीज़ें होती हैं। और कॉल भी ऐसे नहीं उठाई जाएगी, अब कॉल मी फॉर ऐप से ही कॉल उठाई जाएगी। फ्री अब कुछ नहीं रहेगा। जिसको कॉल करना है वो कॉल मी फॉर ऐप से कॉल डाउनलोड करके मुझे कॉल करे, नहीं तो पेटीएम पे ट्रांसफ़र कर सकता है। कॉल जो फ़ीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। जिसको भी बात करनी है वो कॉल में ऐप के थ्रू या पेटीएम पे या बैंक में 500 रुपये भेज के मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो उनसे कॉल पे बात होगी। क्योंकि बहुत सारे बेकार के कॉल आ रहे हैं, ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनको ये लगता है कि आप मेरे ऊपर देख के बता दीजिए। अरे खाली थोड़ी ना बैठे हम लोग कि आप लोगों के ऊपर कुछ भी देख के बता देंगे। इतना समय नहीं है हमारे पास कि फालतू का लोगों के करते रहें फ्री फंड में। कोई लोग समझते हैं ना, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए उनके लिए पास पैसा होता है, लेकिन एक अपनी ही समस्या का समाधान कराने के लिए हम लोगों के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो समाज सेवा कर रहे हैं, इनका कोई परिवार तो होता नहीं। आप देखिए, साधु संतों की हालत जाके देखिए। खाने को वृंदावन में, मथुरा में खाने को अनाज नहीं मिल रहा है उनको। एक ट्रस्ट के माध्यम से जिसमें मैं जुड़ा हूँ, उसमें साधु संतों को ही भोजन कराया जाता है, उस ट्रस्ट में लोगों से दान लेके। तो उन लोगों की हालत देख के उन लोगों के लोग समझते हैं कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है। तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। तो अच्छा, आज का टॉपिक है, आज ग्रुप में सुबह सुबह किसी ने पूछा था केतु की महादशा से, किसी के ऊपर अगर केतु की महादशा हो और क्या उसकी साधना सफल होती है या नहीं। तो उसके ऊपर ये वीडियो, मैंने कहा कि ये वीडियो के माध्यम से उनको उत्तर दिया जाएगा। और आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि अब साधना हमेशा हर वक्त नहीं दे सकता मैं यूट्यूब पे। इसलिए आप देखोगे मैंने बहुत कम कर दिया है यूट्यूब पे भी आना। तो आप सवाल पूछिए, अगर मुझे उचित लगेगा तो उसका जवाब मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो के माध्यम से कंटेंट बना के दे दूँगा। तो देखिए, केतु के बारे में जान लीजिए। तो केतु है कौन? राहु और केतु। राहु केतु की आप लोगों ने भली भांति सब लोग परिचित हैं, जो साधना के क्षेत्र में सभी लोग जानते ही होंगे राहु और केतु क्या है। ठीक है, धड़ के ऊपर वाला भाग जो होता है वो राहु है, धड़ के नीचे वाला भाग जो पूरा है वो केतु है। और दूसरी चीज़, दोनों की ही चाल वक्री है, यानी टेढ़ी चाल है। टेढ़ी चाल यानी कि जिसकी ज़िंदगी में, जिसके जीवन में ये लोग आते हैं, केतु की दशा महादशा 7 साल की होती है। हाँ, वो हमेशा उसको व्यक्ति को टेढ़ा ही लेके चलते हैं। समझ लेंगे, उसकी प्रवृत्ति वक्री है तो वो टेढ़े ही प्रवृत्ति के ही व्यक्ति को ले जाते हैं। मतलब कि समाज से उल्टा होके चलने की, टेढ़े रूप में करवाएंगे काम। वो जो काम सीधे सीधे होना था, उस काम को टेढ़े में लंबा खींच के ले जाएंगे। समझ गए आप कहने का मतलब क्या है? हाँ, तो केतु की महादशा किसी भी राशि पे जब पड़ती है तो समझिए किसी व्यक्ति पे आती है तो 7 साल की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा ही बुरा ही करता है। केतु की महादशा में 9 ग्रह की अंतर्दशा आती है, 9 के 9 ग्रह की। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि केतु आध्यात्मिक दृष्टि से सभी 9 ग्रहों में से केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिसमें आपको प्रभाव देगा। एक या तो बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही हो आपकी, या बुध की अंतर्दशा चल रही हो, या केतु की स्वयं की अंतर्दशा चल रही हो। ये 3 ग्रहों के होने पे ही, और मंगल अगर आपके मंगल का भी है तो उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको पूर्ण रूप से विकसित कर देगा।
आपका यूँ समझिए कि इसके लक्षण क्या होंगे। इसके लक्षण ये होंगे कि अगर आपका समाज में मन ही नहीं लगेगा, ठीक है, आप भागना चाहोगे, बिल्कुल बहुत पूर्ण रूप से भागना चाहोगे अपने परिवार से, सब चीज़ों से। आपका झुकाव बढ़ जाएगा आध्यात्मिकता की ओर। मतलब एक चीज़ को बोलते हैं ना कि जीवन में सभी चीज़ का अभाव हो जाना, एक न्यूट्रल प्रवृत्ति हो जाना, क्योंकि इन ग्रहों को भी न्यूट्रल ही माना जाता है। ये आपको बिल्कुल भाव रहित कर देंगे। उस भाव रहित का मतलब ये होगा कि आपको बिल्कुल भाव से वंचित कर देंगे, किसी भी चीज़ की आपको सुविधाओं से लेस नहीं होने देंगे। उस प्रकार से आप आध्यात्मिक दृष्टि से की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, सभी की दृष्टि में नहीं होता ऐसा कि ये है कि सभी व्यक्ति, कितने हज़ारों लोग हैं उसमें से जिनके ऊपर महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, तो उसमें से समझिए कि मुश्किल से 100 लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, 900 लोगों पर प्रभाव नहीं डालता। तो जो 100 लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो उनके ऊपर बृहस्पति या बुध की अंतरदशा चल रही है, मंगल की चल रही है और केतु की स्वयं की अंतरदशा चल रही है। तो ये 4 ग्रह जो हैं, 3 ग्रह हैं, इनमें आपको आध्यात्मिक दृष्टि में खूब वो होगा, तरक्की होगी। और इस खूब तरक्की का मतलब समझिए कि आप अध्यात्म की तरफ, रुचि की तरफ भागेंगे। भागने का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार सब छोड़ देंगे, वो आपको भाग छोड़ने भी नहीं देगा, क्योंकि वो टेढ़ा चलता है। टेढ़ा का मतलब आपको दूसरी दिशा की तरफ ले जाएगा, लेकिन ला के फिर वापस आपको वहीं पे छोड़ेगा। समझ गए ना मैं कहने का मतलब? ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक में आपको इतना लीन कर देगा कि आपको भाग जाएगा, आप भाग जाओगे सब कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं होगा। ये इस प्रकार से होगा कि आपको जो रास्ता सीधा सीधा है वो आपको घुमा के टेढ़े रूप में लेके आएगा। और रही बात इसमें केतु की महादशा में साधनाओं की सफलता की, तो देखिए अगर ये अंतरदशा चल रही है तो ही सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा किसी भी साधना में आप करोड़ों मंत्र जप कर लो, साधना सफलता में नहीं मिलेगी। केवल 2 मंत्र ऐसे हैं जिनमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। उसको छोड़ के बाकी आप जितनी भी साधना करेंगे, किसी में भी आपको सफलता का अभाव ही मिलेगा। दूसरी चीज़ किसी की केतु की महादशा चलती है, अच्छा तांत्रिक की दृष्टि से जो देखा जाए तो हम लोगों का जो प्रयोग होता है उसके ऊपर तंत्र क्रिया भी बहुत जल्दी कार्य करती है। वो बहुत परेशान होते हैं जो केतु की महादशा में होते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ों को छोड़ के, जिनकी अंतरदशा बृहस्पति की हो, मंगल की हो, बुध की हो, केतु की हो, अगर सूर्य की है तो सबसे ज़्यादा तांत्रिक के प्रभाव में रहेगा वो, क्योंकि समझिए कि सूर्य की अंतरदशा में केतु उस पर ग्रहण लगाता है, तो उसके मतलब आपको बहुत ज़्यादा अभाव होने वाला है ज़िंदगी में। और सबसे घटिया, सबसे जिसको बोलते हैं ना सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है राहु के साथ अंतरदशा में और शनि के साथ अंतरदशा में। इन 2 अंतरदशा में समझिए कि आपके जीवन में अब तक की सबसे कठिनाई आएगी ही आएगी। मैं अभी भी वही बार बार बोल रहा हूँ, ये 100,000 लोगों में से 100 लोगों पे इफ़ेक्ट डालता है, सब पे इफ़ेक्ट नहीं डालता है। अगर आप गलतफहमी में हो कि 1000 के 1000 लोगों पे डालेगा तो ये गलत है। कुछ लोगों पे इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है और कुछ लोगों पे नहीं भी मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर, जैसे कि हाँ तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए, अगर आप पता लगा लो आपके शत्रु के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर प्रयोग भी कर सकते हो। हम लोगों का भी यही प्रभाव होता है, उसका नाम पता इसलिए पूजा जाता है जिसके ऊपर भी तंत्र क्रिया हुई है और या हमें करनी है, तो उसमें केतु की ही महादशा को हम लोग देखते हैं। उसके केतु के महादशा में सबसे खतरनाक प्रयोग होता है मारण तंत्र। तो वो व्यक्ति हमेशा मारण तंत्र उसके ऊपर जल्दी कारगर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको तंत्र विद्या से आपने कोई मारण मंत्र उठा लिया और उसको जपने लगे और शत्रु का मारण कर दोगे, ऐसा नहीं है। दूसरे के सितारे भी, उसकी राशि में कौन सा ग्रह किस जगह पे विराजित है उसको देखना पड़ता है, तब वो चीज़ें कार्य करती हैं। तो साधना में सफलता केतु के महादशा में केवल 3 ग्रह में मिलेगी, आपको बता दिया। बाकी और ग्रह में आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, केतु के मंत्र जाप कर दो, बाकी ज्योतिष सब यही कहेंगे केतु का जाप कीजिए, केतु को वो कीजिए। तो केतु का जाप करके आप केतु को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ठीक है, और इससे आपको नुकसान ही होगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग अपनी अंतरदशा का इंतज़ार कीजिए, उसमें
जिसको बोलते हैं ना समय देख के हथौड़ा मारना, तो वो कीजिए। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मांगिए, समय देख के हथौड़ा मारिए। अलग आदेश। जय माता आप सभी।